Hello, my dear friends. How are you? I hope you are well. Welcome to your own channel, Dear English Sir. This is Sudhir Yadav, and you are watching Dear English Sir. बोलना इंग्लिश बेटर तो फॉलो Dear English Sir. तो फ्रेंड बहुत ही रोचक स्टोरी हम आपके लिए आज लाए हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है फ्रेंड्स। आप स्टोरी को पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे जीवन में, आगे बहुत कुछ आपको इंस्पिरेशन इस स्टोरी से मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत आप इससे इस स्टोरी से आप इंस्पायर होंगे फ्रेंड्स। आगे आप स्टोरी जब आप पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स आप जानेंगे कि स्टोरी कितना ज्ञान देती हैं। तो हम आज इस स्टोरी को पूरी तरह से आज कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स, एक एक लाइन। ठीक है, तो आप बढ़िया से एक एक पैराग्राफ आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ही काबिल स्टोरी है फ्रेंड्स। ठीक है, इस स्टोरी में बहुत ऐसे अच्छी अच्छी वोकैबुलरी हैं जो आपको इंग्लिश रीडिंग, इंग्लिश स्पोकन में हेल्प करेंगी। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंस है जो वो भी आपको इंग्लिश स्पोकन में मदद करेंगे फ्यूचर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम पूरा कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस स्टोरी को लॉन्ग स्टोरी है बट अच्छी स्टोरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप चैनल पे नए हैं मेरे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन है इसको दबा लीजिए ताकि फ्यूचर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और वीडियो को आप सबसे पहले देखिए। ओके फ्रेंड्स, और साथ ही साथ अगर स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मित्र, क्योंकि बहुत मेहनत से ऐसे स्टोरी हम आपके लिए लाते हैं। ठीक है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टोरी का जो टाइटल है फ्रेंड्स वो है अंगुलीमाल एंड गौतम बुद्ध। अंगुलीमाल और एक गौतम बुद्ध की कहानी है फ्रेंड्स। ठीक है, अब स्टोरी को आगे पढ़ते हैं। इन द मिडल ऑफ अ विलेज, ठीक है, इन द मिडल ऑफ अ विलेज देयर वाज अ फॉरेस्ट इन मगध। ठीक है, कहता है इन द मिडिल ऑफ विलेज, मिडिल में होता है मध्य में, बीच में, गांव के बीच में। देयर वाज अ फॉरेस्ट, एक जंगल था। इन द मगध, मगध में। ठीक है, मगध में गांव के बीच में एक जंगल था। ऐसे में ऐसे ऐसे इंग्लिश का अर्थ निकाला जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, मगध में गांव के बीच में एक जंगल था। ठीक है, टू गो फ्रॉम वन विलेज टू अदर, टू गो जाने के लिए, फ्रॉम वन विलेज एक गांव से, टू अदर यानी दूसरे गांव में, दूसरे गांव से। ठीक है, एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए पीपल हैड टू पास दिस फॉरेस्ट, लोगों को इस जंगल को पार ही करना पड़ता था। हैव टू पास यानी गुजरना ही पड़ता था, लोगों को इस जंगल से, एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए इस जंगल से गुजरना ही पड़ता था, ऐसे कह लो। ठीक है, लोगों को एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए इस जंगल से होकर ही गुजरना पड़ता था। ठीक है, अदर कोई रास्ता नहीं था। ओके फ्रेंड्स, इन दिस फॉरेस्ट लिव्ड ए डेंजरस डकॉइट। ठीक है, क्या है? डेकॉइट, अंगुलीमाल। ठीक है, इन दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में, लिव्ड मीन्स रहता था, डेंजरस मीन्स एक खूंखार या खतरनाक, डेकॉइट मीन्स होता है रॉबर, डकैत। ओके फ्रेंड्स, डकैत ये क्या है? डेकॉइट, डेकॉइट मीन्स होता है एज ए रॉबर। ठीक है, डकैत हिंदी में डकैत, अंगुलीमाल, अंगुलीमाल। ठीक है, इसी जंगल में खूंखार डकैत या खतरनाक या कह लो या खूंखार डकैत अंगुलीमाल रहता था। ओके फ्रेंड्स, ही स्टॉप्ड एंड रॉब्ड द पीपल। ठीक है, ही स्टॉप्ड एंड रॉब्ड द पीपल हु वाज थ्रू द फॉरेस्ट एंड किल देम। ठीक है फ्रेंड्स, ही स्टॉप्ड, ओके, वह उनको रोकता था, एंड रॉब्ड, रॉब्ड मीन्स होता है लूटना या बलपूर्वक छीनना कोई चीज़। ठीक है, रॉब द पीपल, लोगों को लूट लेता था, हु पास थ्रू द फॉरेस्ट, जो उस जंगल से होकर गुजरता था, एंड किल देम, उनको मार देता था जान से। ठीक है, और उनको जान से मार देता था। ही कट अ फिंगर ऑफ डेड पर्सन, और उस मरे व्यक्ति का एक उंगली काट लेता था, वह मरे व्यक्ति की एक उंगली काटता था। एंड पुट इट इन हिज फिंगर नेकलेस, नेकलेस मीन्स होता है हार, गार्लैंड कह लो। ठीक है, और वह इसको अपने उंगली के हार में इसको लगा लेता था। पीपल वर वेरी मच आफ्रेड ऑफ हिम, लोग उससे बहुत अधिक डरते थे। एज, क्योंकि ही कट अ फिंगर ऑफ डेड पर्सन, क्योंकि वह मरे व्यक्ति की एक उंगली को काटता था, एंड पुट इन द फिंगर नेकलेस, और अपने उंगली के हार में इसको लगाता था। ही गॉट द नेम अंगुलीमाल, इस तरह लगाता था, उसका नाम अंगुलीमाल प्राप्त हो गया, यानी उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया, अंगुलीमाल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, गौतम वाज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट,
ठीक है। एक दिन गौतम बुद्ध जो थे वाज पासिंग गुजर रहे थे, थ्रो मीन्स होकर के, दैट फॉरेस्ट मीन्स उस जंगल से होकर के। एक दिन गौतम बुद्ध उस जंगल से होकर गुजर रहे थे, जा रहे थे। ही वॉज कमिंग फ्रॉम अनदर विलेज, ही वॉज कमिंग, वो आ रहे थे दूसरे एक अन्य गांव से, ठीक है। अनदर मीन्स एक अन्य गांव से। आफ्टर मीटिंग, मुलाकात करने के बाद, हिज फॉलोअर्स, अपने अनुयायियों से, ठीक है। अपने अनुयायियों से मुलाकात करने के बाद एक अन्य गांव से आ रहे थे। हाउ एवर मीन्स तथापि कह लो या हालांकि कह लो। ही नो अबाउट अंगुली माल, हालांकि वह अंगुली माल के बारे में जानते थे, ठीक है। नो है न्यू, ठीक है, न्यू नो नोन, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ओके फ्रेंड्स। बट लेकिन ही हैड नो फियर ऑफ हिम, ही हैड नो फियर, उनके पास कोई डर नहीं था, उनके पास उसका कोई डर नहीं था, ठीक है फ्रेंड्स, यानी वह उससे डरते नहीं थे, ठीक है। ओके, स्टोरी अच्छी लग रही लाइक कर देना फ्रेंड, लाइक अभी कर दीजिए। जो भी मित्र वीडियो को देख रहे हैं लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मित्र। हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट स्टोरी लाते हैं फ्रेंड्स। हमारे चैनल पे आप जाइए, बेस्ट से बेस्ट स्टोरी पढ़िए फ्रेंड्स। अपना इंग्लिश का रीडिंग का ज्ञान बढ़ाइए, ठीक है। इंग्लिश स्पोकन का ज्ञान बढ़ाइए फ्रेंड्स। और साथ ही साथ आप, ठीक है, और बेस्ट से बेस्ट स्टोरी आप मेरे चैनल पे पढ़िए फ्रेंड्स, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी स्टोरी हम आपके लिए लाते हैं फ्रेंड, बहुत ईजिली नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो आप हेल्प कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। आप लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके फ्रेंड्स। वन डे, एक दिन, गौतम, ठीक है, तो हो गया, ठीक है। हम यहाँ थे, कहाँ थे फ्रेंड्स, यहाँ, ठीक है, यहाँ थे। ही वॉज पासिंग द, यहाँ तक हो गया तब। ही हैड नो फियर ऑफ हिम, उनके पास उसका कोई डर नहीं था, ठीक है। ही वॉज पासिंग द फॉरेस्ट कॉमली, यहाँ एल साइलेंट है, कॉमली, वह शांतिपूर्वक जंगल से होकर जा रहे थे। जस्ट देन, तभी, जस्ट देन मीन तुरंत, तभी, ठीक तभी, ठीक है। जस्ट देन मीन्स ठीक तभी। ही हर्ड, हियर, हर्ड, थर्ड फॉर्म, ठीक है। ही हर्ड अ लाउड नॉइस बिहाइंड हिम, ही हर्ड, उन्होंने सुना अपने पीछे, उन्होंने अपने पीछे एक ऊंची आवाज़ सुनी, ठीक है, ऐसा। इट वाज अंगुली माल था। ये कौन था? अंगुली माल था। ही सेड, उसने कहा, स्टॉप, रुक जाओ। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो? बुद्ध डिड नॉट स्टॉप, बुद्ध जी रुके नहीं, बुद्ध नहीं रुके, ठीक है। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलना जारी रखा। केप्ट ऑन मीन जारी रखा, कहते हैं ना कीप इट अप, ओके, लगे रहो, वैसे होता है केप्ट ऑन वॉकिंग, उन्होंने चलना जारी रखा। केप्ट ऑन के स्थान पर हम वेंट ऑन भी लगाते हैं कहीं, ओके फ्रेंड्स, याद रखना। आप डियर इंग्लिश सर की क्लास में पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, हम बता रहे हैं केप्ट ऑन इज इक्वल वेंट ऑन। तो केप्ट ऑन मीन्स होता है जारी रखना, वेंट ऑन मीन्स भी होता है जारी रखना, इसको याद रखना फ्रेंड्स, ओके। कहते हैं राहुल वेंट ऑन हिज वर्क, राहुल ने अपना कार्य जारी रखा, ऐसे कहते हैं, ठीक है। राहुल केप्ट ऑन हिज वर्क, राहुल ने अपना कार्य जारी रखा। दोनों केप्ट ऑन लगा दो या वेंट ऑन, दोनों ही सही होंगे सेंटेंस, ओके फ्रेंड्स, एकदम एब्सोल्युटली राइट होंगे, ओके। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और उन्होंने चलना जारी रखा, ओके। अंगुली माल शाउटेड, ये बड़ी स्टोरी है बट बहुत ज्ञान देने वाली स्टोरी फ्रेंड, ठीक है। वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ओके फ्रेंड्स। अंगुली माल शाउटेड, अंगुली माल चिल्लाया, अगेन मीन्स दोबारा, अंगुली माल एक बार फिर से चिल्लाया, यानी दोबारा चिल्लाया, ठीक है। नाउ बुद्ध टर्न्ड बैक, अब बुद्ध वापस घूमे, टर्न बैक मीन्स वापस घूमकर देखा, ठीक है, वापस घूम गए। एंड साया मैन विद डेंजरस लुक्स, और एक आदमी को भयानक लुक में देखा, भयानक वेशभूषा में उनको देखा, ठीक है। हु वाज वेयरिंग ए गार्लैंड ऑफ हिज फिंगर्स, जो एक अंगुलियों की माला पहने हुए था, ठीक है। बुद्ध स्माइल्ड एंड सेड, बुद्ध जी मुस्कुराए, एंड सेड, और कहा, आई हैव स्टॉप्ड, मैं रुक चुका हूँ। ही क्वेश्चनड अंगुली माल, उन्होंने अंगुली माल से प्रश्न किया, व्हेन विल यू स्टॉप, आप कब रुकोगे, तुम कब रुकोगे, कहने का मतलब है मैं तो रुक चुका हूँ। उन्होंने अंगुली माल से प्रश्न किया, तुम कब रुकोगे। जरा देखो फ्रेंड्स, कितना अच्छा प्रश्न था अंगुली माल जी का, ओ सॉरी बुद्ध जी का। अंगुली माल वाज सरप्राइज टू सी हिम हैविंग नो फियर ऑफ हिम, अंगुली माल वाज सरप्राइज, अंगुली माल आश्चर्यचकित हो गया था, टू सी हिम, उनको देख करके, हैविंग नो फियर ऑफ हिम, उसके प्रति कोई भी डर ना देख करके, अंगुली माल उसके प्रति कोई भी डर ना देख करके उनको, ठीक है, अंगुली माल
उसके प्रति कोई भी डर ना देख के उनको देख करके वो आश्चर्यचकित हो गया था। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ कह लो, अदर पीपल स्टार्टेड शिवरिंग ड्यू टू, और दूसरे जो व्यक्ति लोग होते थे, जो दूसरे लोग होते थे, स्टार्टेड शिवरिंग, कांपने लगते थे, ड्यू टू, यहाँ आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स स्टोरी में, ड्यू टू हिज फियर, क्या कह रहे हैं फ्रेंड्स, ड्यू टू हिज फियर, अरे उसके डर के मारे। ठीक है। तो कह रहे हैं अदर पीपल, और जो दूसरे लोग थे वे लोग उसके डर के मारे कांपने लगते थे। ठीक है। इस तरह से स्टोरी में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ओके, तुम अभी मित्र से कहना चाहते हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग सहयोग दीजिए फ्रेंड्स, ताकि अब इंग्लिश किसी भी बच्चे की कमज़ोर नहीं, वीक नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। हम लोग इतना मेहनत करें, अब तभी बच्चे कमज़ोर रह जाए तो बेकार है। ओके फ्रेंड्स, आप लोग मन लगा के पढ़िए फ्रेंड्स, मैंने बोला फ्रेंड्स। ठीक है। शिक्षा से बढ़कर कोई धन नहीं है। ठीक है। और मेहनत से बढ़कर कोई फल नहीं है। ओके, तो मेहनत में लग जाइए, फल ऑटोमेटिक बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ही आस्क्ड बुद्ध, उसने बुद्ध से पूछा, आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ मी, क्या आप मुझसे नहीं डर रहे हो, आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ मी, क्या तुम मुझसे नहीं डरते हो। बुद्ध रिप्लाइड, बुद्ध ने उत्तर दिया, जवाब दिया, आई एम अफ्रेड ऑफ गॉड ओनली, मैं केवल भगवान से डरता हूँ। हु इज़ द स्ट्रांगेस्ट एंड द माइस्टेस्ट, जो बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं। ठीक है। सर्वशक्तिमान हैं। अंगुली माल ने कहा, आई कैन किल 10 पीपल विथ 1 स्वॉर्ड ऑफ माई स्वॉर्ड, आई कैन किल, मैं मार सकता हूँ 10 पीपल, 10 लोगों को, विथ 1 स्वॉर्ड ऑफ माई स्वॉर्ड, अपने एक ही तलवार के वार से। ठीक है। कहता है मैं अपनी एक ही तलवार के वार से मैं 10 लोगों को मार सकता हूँ। आई कैन पुल आउट द होल ट्री, आई कैन पुल आउट द होल ट्री। ठीक है। कहता है आई कैन पुल आउट, मैं बाहर निकाल सकता हूँ होल ट्री, सभी पेड़ों को। ठीक है। ओके, गौतम बुद्ध सेड, गौतम बुद्ध ने कहा, पुल आउट मीन्स बाहर खींचना। कहता है आई कैन पुल आउट द होल ट्री, मैं पूरे पेड़ को बाहर खींच सकता हूँ, मतलब इतना ताकत थी उसके पास। ओके फ्रेंड्स, पुल आउट मीन्स बाहर खींचना। ओके, गौतम बुद्ध सेड, गौतम बुद्ध ने कहा, ओके सो गो, इसलिए ओके सो गो, तो जाओ, एंड ब्रिंग 10 लीव्स फ्रॉम ए ट्री, और मुझे एक पेड़ की 10 पत्तियां लाओ। ठीक है। देखो फ्रेंड्स, अंगुलीमाल थॉट टू हिमसेल्फ, अंगुलीमाल स्वयं सोचा, दैट कि ही वॉज अ सिली पर्सन, वह एक मूर्ख व्यक्ति है। ठीक है। अंगुलीमाल अपने आप में सोचा, अपने मन में सोचा, अपने आप में सोचा कि वह एक मूर्ख व्यक्ति है। इट वॉज वेरी इजी टू पुल आउट अ लीव्स फ्रॉम ए ट्री, कहता है इट वॉज वेरी इजी, कहता है एक पेड़ से पत्तियों को खींचना मेरे लिए आसान है। ठीक है। कहता है एक पेड़ से पत्तियों को खींचना बहुत ही सरल है। ही वेंट टू ए ट्री, वह वेंट टू ए ट्री, वह पेड़ के पास गया, एंड पुल्ड 10 लीव्स, और 10 पत्तियों को खींच लिया, एंड हैंडेड ओवर देम टू बुद्ध, और बुद्ध के हाथों में उनको दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स। बुद्ध स्माइल एट हिम, बुद्ध उस पर मुस्कुराए, एंड सेड, और कहा, नाउ गो टू द ट्री, अब तुम पेड़ के पास जाओ, एंड पुट दीज लीव्स बैक टू द प्लेस, कहते हैं पुट दीज लीव्स, इन पत्तियों को रख दो, बैक वापस, टू द प्लेस, उस स्थान पर, वेयर फ्रॉम, जहाँ से यू पुल्ड, जहाँ से तुम इसे खींच कर लाओ, देम आउट, जहाँ से इनको तुम खींच कर लाए हो। ठीक है। नाउ कहते हैं बुद्ध स्माइल एट हिम, बुद्ध उस पर मुस्कुराया, एंड सेड, और कहा, अब जा, नाउ गो टू द ट्री, अब पेड़ के पास जाओ, एंड पुट दीज लीव्स बैक टू द प्लेस, और इन पत्तियों को उनके स्थान पर वापस लगा दो, वेयर फ्रॉम, जहाँ से यू पुल्ड देम आउट, जहाँ से तुमने इनको खींचा था, बाहर खींचा था। दिस टाइम अंगुलीमाल गॉट वेरी कन्फ्यूज्ड, इस बार अंगुलीमाल बहुत उलझ गया था। वेरी कन्फ्यूज, बहुत उलझ गया। ही थॉट, उसने सोचा, हाउ कुड इट बी पॉसिबल, यह कैसे संभव हो सकता है,
टू पुट देम बैक इन देयर प्लेसेस, इनको उनके स्थान पे वापस लगाना, इनको उनके स्थान पे वापस लगाना ये कैसे संभव हो सकता है? बुद्ध लुक्ड एट हिज फेस, बुद्ध ने उसके चेहरे को देखा। ही हैड अंडरस्टूड, वह समझ चुके थे, दैट की ही गॉट फिक्स्ड, फिक्स्ड मीन्स होता है कन्फ्यूज्ड, वह उलझ चुका है, वह फंस चुका है। ही सेड, उन्होंने कहा, इट इज़ वेरी इजी टू ब्रेक द लीव्स, यह पत्तियों को तोड़ना बहुत आसान है, ठीक है। दिस वर्क नीड्स नो पावर, इस कार्य में कोई शक्ति नहीं लगती है। बट लेकिन द रियल पावर इज टू पुट देम बैक इन देयर प्लेस, लेकिन असली शक्ति उनको उनके स्थान पे लगाना है। डू यू हैव सच पावर, क्या तुम्हारे अंदर इस प्रकार की शक्ति है? ही फर्दर सेड, उन्होंने फर्दर मीन्स आगे, उन्होंने आगे भी कहा, यू हैव किल्ड 999 पीपल, आपने या तुमने 999 लोगों को जान से मार डाला। कैन यू ब्रिंग बैक लाइफ टू एनी ऑफ देम, क्या तुम उनमें से किसी एक का जीवन वापस ला सकते हो? इफ़ यू कैंट गिव लाइफ, ये तुम जीवन नहीं दे सकते। इफ़ यू कैंट यानी कैन नॉट गिव लाइफ, ये तुम जीवन नहीं दे सकते। हाउ कैन यू टेक लाइफ, तुम जीवन कैसे ले सकते हो? नाउ अंगुलीमाल वाज वेरी अशेम्ड, अब अंगुलीमाल बहुत लज्जित हो चुका था, अशेम्ड शर्मिंदा हो चुका था, एट ही डीड्स अपने कार्यों पर। अब अंगुलीमाल अपने कार्यों पर बहुत ही लज्जित हो चुका था, शर्मिंदा हो चुका था। ही हैड रियलाइज्ड, उसको ज्ञात हो चुका था, उसको अनुभव हो चुका था, लग चुका था, उसको अनुभव हो चुका था। हिज क्राइम, अपना अपराध, उसको अपने अपराध पर उसको मतलब अनुभव हो चुका था, उसको अपने अपराध का अनुभव हो चुका था। ही फेल एट द फीट ऑफ द बुद्ध, ही फेल मीन्स वह गिर पड़ा, एट द फीट ऑफ बुद्ध, भगवान बुद्ध के चरणों में, वह बुद्ध के चरणों पे गिर पड़ा। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू गाइड हिम टू द राइट पेथ, और उनसे विनती किया, टू गाइड मार्गदर्शन करने का, ही माने उनका, टू राइट पथ माने अच्छे रास्ते की ओर, और उनसे अच्छे रास्ते की ओर मार्गदर्शन करने का विनती किया। ओके फ्रेंड्स, फ्रॉम दैट डे, उसी दिन से, ही लेफ्ट हिज ऑल बैड डीड्स एंड हैबिट्स, ही लेफ्ट हिज ऑल बैड डीड्स एंड हैबिट्स। देखो फ्रेंड, ये सेंटेंस ही अगर आप इंग्लिश स्पोकन करना चाहते हैं, आप किसी के प्रति आप बोलना चाहते हैं, यहाँ मान लो आप राहुल के प्रति बोलना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं राहुल लेफ्ट हिज ऑल बैड हैबिट्स एंड डीड्स, ऐसे भी राहुल लेफ्ट हिज ऑल बैड डीड्स एंड हैबिट, ऐसे भी कोई भी रहेगा, यहाँ ही के स्थान पे आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। ही लेफ्ट हिज ऑल बैड डीड्स एंड हैबिट्स, उसने क्या किया, छोड़ दिया, लेफ्ट मीन्स छोड़ दिया, हिज ऑल मीन्स अपने सभी, बैड मीन्स खराब, डीड्स मीन्स कार्य, एंड हैबिट्स आदतों को, उसने फ्रॉम दैट डे, उसी दिन से उसने अपने सभी खराब कार्यों और आदतों को छोड़ दिया। ही बिकेम द डिसिपल, कहना ही बिकेम द डिसिपल ऑफ बुद्ध, वह बुद्ध का क्या हो गया, बुद्ध के शिष्य हो गया। एंड फॉलोड द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, और उसने क्या किया, फॉलोड द पाथ, उसने उस रास्ते का अनुसरण किया, ट्रूथ मीन्स सत्य का, ठीक है, सच्चाई का, नॉन वायलेंस और अहिंसा का, और उसने अहिंसा और सच्चाई के पथ का अनुसरण किया। ही नेवर हर्ट एनीवन आफ्टर दैट डे, और वह उसी दिन से किसी को हर्ट नहीं करता था, ठेस नहीं पहुंचाता था। ओके फ्रेंड्स, तो यह स्टोरी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स? बहुत ही अच्छी स्टोरी थी हमारे दृष्टिकोण से, इन माय विज़न इट इज़ द बेस्ट स्टोरी, ठीक है फ्रेंड्स। बट आपका विज़न क्या है, हमें कमेंट जरूर करें। अगर ऐसी ही बेस्ट से बेस्ट स्टोरी और आप मेरे चैनल पर पढ़ना चाहते हो, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। बेस्ट से बेस्ट स्टोरी मिलेगी, ये हमारा दावा है, मैं पढ़ा चुका हूँ फ्रेंड्स। और अधिक बेस्ट से बेस्ट स्टोरी चाहिए तो आपके विजन से आप हमें लिखिए कमेंट में वंस मोर, जो भी मित्र देख रहे हैं वंस मोर कीजिए, बोलिए डियर इंग्लिश सर वंस मोर, तो हम आपके लिए ऐसे ही बेस्ट से बेस्ट स्टोरी लाएंगे फ्रेंड्स। और कैसे लाएंगे ये मेरे ऊपर है, हम आपके लिए लाते हैं बेस्ट से बेस्ट स्टोरी, क्योंकि मल्टीपर्पज़ वीडियो होता है फ्रेंड्स मेरा इसमें उद्देश्य होता है कि आप इस स्टोरी को पढ़ें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। इंग्लिश की स्टोरी के माध्यम से आपकी इंग्लिश रीडिंग अच्छे से सुधर जाती है, बहुत सारी वोकैबुलरी मिल जाती है आपको सीखने के लिए, और इससे स्पोकन जो होता है वो आसान हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने मैंने इस लेसन के सभी पैराग्राफ को बहुत अच्छे से कवर किया फ्रेंड्स, आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। तो कोई भी डाउट नहीं होगा, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं। आप इतना टाइम देते हैं उसके लिए तहे दिल से आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं फ्रेंड्स। आप ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा मित्र को शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन वहाँ बगल घंटे वाला
बटन है फ्रेंड्स उसको जब दबा लेना ताकि फ्यूचर मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे फ्रेंड्स, ठीक है। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, कीप वॉचिंग डी इंग्लिश सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।